एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। किसान का नाम रमेश था और उसकी बेटी का नाम सविता। सविता एक सुंदर, सरल और बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने बहुत कम उम्र में ही अपनी माँ को खो दिया था और तभी से वह अपने पिता के साथ खेती के छोटे-मोटे कामों में हाथ बंटाने लगी थी। रमेश की आय इतनी कम थी कि वह मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। लेकिन उसने हमेशा सविता को सही संस्कार और अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की। सविता ने पढ़ाई में भी हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया और गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल रहती थी। उसे पढ़ाई से बहुत लगाव था, लेकिन गरीबी के कारण वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। उसके सपनों की उड़ान उसकी मजबूरी के पंखों से कट गई थी, पर उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह घर का काम संभालने के साथ-साथ आसपास के बच्चों को पढ़ाती थी और थोड़ा बहुत जो भी कमा पाती, उसे अपने पिता की मदद में लगा देती थी। एक दिन रमेश बहुत चिंता में डूबा हुआ बैठा था। सविता ने पिता की चिंता का कारण पूछा, तो रमेश ने बताया, बेटी, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है। अब तुम्हारे विवाह की चिंता सताने लगी है। तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूंढना चाहता हूँ, लेकिन हमारी स्थिति देखकर कोई भी अच्छा घराना रिश्ता नहीं करना चाहेगा। सविता ने अपने पिता के चेहरे की ओर देखा और कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। ईश्वर ने हमारी मेहनत और सच्चाई की परीक्षा ले रही है। हमारा समय भी जरूर आएगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी परिवार साथ रहने के लिए आया। व्यापारी का नाम मोहनलाल था, जो शहर में एक बड़ी दुकान का मालिक था और अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव की शांति में रहने आया था। मोहनलाल का बेटा विनीत बहुत ही सरल और समझदार युवक था। उसने अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की थी और अपने पिता का व्यापार संभालने में उनकी मदद करता था। एक दिन विनीत गांव में घूमने निकला तो उसने सविता को बच्चों को पढ़ाते हुए देखा। वह उसकी सरलता और मेहनती स्वभाव से प्रभावित हुआ। धीरे धीरे उसने सविता के बारे में अधिक जानने की कोशिश की। गांव वालों से पता चला कि वह बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी और अपने पिता की इकलौती बेटी है। विनीत ने यह भी सुना कि सविता की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, लेकिन उसने अपने स्वाभिमान को कभी टूटने नहीं दिया। विनीत ने अपने माता-पिता से सविता के बारे में बात की और उन्हें बताया कि वह उसी से विवाह करना चाहता है। मोहनलाल और उनकी पत्नी ने जब यह सुना, तो पहले तो वे हैरान हुए। उन्हें लगा कि उनका बेटा शायद गरीब लड़की के साथ रहकर खुश नहीं रह पाएगा। लेकिन विनीत ने समझाया, सविता में वो सारे गुण हैं जो एक आदर्श पत्नी में होने चाहिए। वह ईमानदार है, मेहनती है और कठिन परिस्थितियों में भी उसने कभी हार नहीं मानी। मुझे ऐसी ही जीवन संगिनी चाहिए जो संघर्ष के समय मेरा साथ दे सके। मोहनलाल और उनकी पत्नी ने विनीत की बातों को समझा और सविता से मिलने का निर्णय किया। वे रमेश के घर गए और उनसे मिलकर सविता की तारीफ की। रमेश को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा व्यापारी परिवार उनकी बेटी के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है। रमेश ने कहा, हम गरीब लोग हैं, हम तो आपके बराबर कभी नहीं हो सकते। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी का मूल्य उसके धन से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और संस्कार से होता है। हमारी नजर में सविता एक अनमोल रत्न है और हमें खुशी होगी अगर वह हमारी बहू बने। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बेटी का सपना साकार हो रहा था। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि व्यापारी परिवार ने सविता का हाथ मांगा है। कुछ लोग ईर्ष्या से जलने लगे, तो कुछ लोग सविता की किस्मत की तारीफ करने लगे। सविता ने विनीत से मिलने के बाद महसूस किया कि वह भी एक सच्चे जीवन साथी की तलाश में थी, जो उसके गुणों और सच्चाई की कद्र करे। विनीत और सविता का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। मोहनलाल ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन रमेश को इस बात की चिंता थी कि वह दहेज के रूप में कुछ नहीं दे पाएगा। विनीत ने रमेश से कहा, पिताजी, मुझे और मेरे परिवार को दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा दिए गए संस्कार और सविता जैसी बेटी से बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता। विवाह के बाद सविता को एक नए घर और एक नए जीवन का सामना करना पड़ा। उसने अपने ससुराल में सभी का दिल जीत लिया। वह अपने सरल स्वभाव और समझदारी से घर की हर जिम्मेदारी को संभालने लगी। धीरे धीरे उसने व्यापार में भी विनीत की मदद करनी शुरू की। उसकी ईमानदारी और कुशलता ने व्यापार को और अधिक सफल बना दिया।
विनीत और सविता की जोड़ी गांव और शहर दोनों जगह मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई, ईमानदारी और संघर्ष के आगे कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती। सविता ने कभी अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने अपने जीवन में आई हर चुनौती का सामना किया और अपने स्वाभिमान को हमेशा ऊंचा रखा। विनीत ने भी समाज की परवाह किए बिना एक गरीब लड़की की सच्ची काबिलियत को पहचाना और उसे अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। इस कहानी का सार यही है कि रिश्ते धन दौलत से नहीं, बल्कि इंसानियत, समझ और सच्चाई से बनाए जाते हैं। जब एक सच्चा रिश्ता बनता है तो उसमें किसी भी प्रकार की ऊंच नीच या आर्थिक स्थिति का कोई महत्व नहीं रहता। सविता और विनीत का विवाह इस बात का प्रतीक है कि सच्चे प्रेम और आदर्श विवाह में सबसे बड़ा मूल्य एक दूसरे के गुणों और सच्चाई का होता है, न कि धन दौलत का। इस प्रकार गरीब लड़की सविता ने अपने सच्चे गुणों और संस्कारों से अपने जीवन को संवारा और एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि गरीबी केवल एक स्थिति है, न कि कोई अभिशाप। अगर इंसान में आत्मविश्वास, ईमानदारी और मेहनत करने की लगन हो, तो वह किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है।